चलिए गुड मॉर्निंग। साउंड आ रहा बताओ। 50 हो गया क्या? 50 हो गया। चलिए क्लास को करते स्टार्ट। आज गुलाम बस खत्म कर देना है, ठीक है ना? पहला सुनिए यार, नहीं सुनते पहले की कर इधर। भैया मार तो दोनों जाके बोल करते रहे रे। यार साउंड नहीं आ रहा है। साउंड तो आ रहा है, ढप 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 का साउंड ना आ रहा है। ढप ढप का साउंड आ रहा है, ढप ढप का। पढ़ेंगे गुलाम बस। क्या पढ़ेंगे? गुलाम बस पढ़ेंगे। बहुत दिन से तुम लोग गुलाम है ना। अरे गुलाम ना है कैसे तुम लोग गुलाम है? बताए ना कैसे गुलाम है? गुलाम बस कब से पढ़ा रहा है? पहला साउंड बहुत कम है। ठीक है, किसको अमर्थ दिया था? इधर अंठल था, कुछ छुल के छुआ के उसके बाद साउंड साउंड आ रहा है? बताओ। बहुत कम आ रहा है। अब आता होगा। वॉल्यूम यहाँ से थोड़ा कम हो गया था। चलो हम लोग पहले तुगलक वंश क्या पढ़ रहे थे? अरे लालू हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे। कौन वंश? पहला बोल रहे कौन वंश पढ़ रहे थे? टाइम बहुत कम है, जल्दी खत्म करो। तुगलक वंश क्या बोल रहे हैं? और मेन तुगलक के वंश है। तुगलक वंश यहाँ पढ़े हैं, फिर जो है दिल्ली सल्तनत समाप्त करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, ठीक है ना? तुगलक वंश क्या देख रहे हैं? तुगलक वंश। तुगलक वंश के बताओ। तुगलक वंश के बहुत सारे बता रहे बताए थे। जो बता दिया पूछ लेते। बताओ तुगलक वंश कब स्टार्ट हुआ था? तो तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश का स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। बताना है कि आप लोगों को कि कौन से सूफी संत को गयासुद्दीन तुगलक ने हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया था? सिद्दी मौला। सिद्दी मौला। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था जिसने नहर का निर्माण करवाए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन। लेकिन नहरों के जाल फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद का स्थापना कौन किए थे? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। किसने कहा था हुजूर दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है? तो गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन के भतीजा कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। और लकड़ी के महल के निर्माण कौन करवाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। लकड़ी के महल के निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर में। और लकड़ी के महल गिरने के कारण किसका मृत्यु हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक का। गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु कब हुआ था? 1325 में। और मोहम्मद बिन तुगलक अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? तो करामानिकपुर में ही। इतना पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे। तो यानी गयासुद्दीन तुगलक हम कल पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम रिविजन करवा दिए थे, ठीक है ना? तुगलक बस इतना पढ़ाए थे। नहीं याद है? सब याद ना हो तुम लोग को? सारा चीज़ तुम लोग को यहाँ याद हो जाता होगा। भले ही तुम लोग घर में जो है रिविजन नहीं करेगा तो ले लो, तुरंत भूल जाएगा, ठीक है ना? जूना खां बिल्कुल राइट। अब याद डालो। लुसेंट बुक में 1398 नहीं, सुनो यहाँ 1398 में चंगेज खां आक्रमण करता है भारत पर। चंगेज खां नहीं, तैमूर।
1398 में तैमूर रंग भारत पर आक्रमण करते हैं और तुगलक वंश के कुछ क्षेत्र को जीत लेते हैं। तो तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। तुगलक वंश पूरी तरह समाप्त हुआ था 1414 में, इसलिए 1414 ही मारना है, समझ आ गया है ना, उसे बताएंगे, टेंशन नहीं लो। चलिए याद लो। अब पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, इसी बोलेंगे MBT शॉर्ट में, MBT शॉर्ट में। अल्लाह बहुत सी पढ़ना रहे पहला, यहाँ ध्यान दे, तो पकड़ ले रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT MB। इसको मान के चलो पनौती है, कौन सी है? पनौती है, कौन सी है? यानी ये जो काम को छुएगा वो हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये जो भी काम को करना चाहेगा वो हो जाएगा उल्टा। कौन सी? पनौती है। यानी ये बहुत अच्छा काम करना चाहे थे, लेकिन सब जो है गड़बड़ा गया। क्या हुआ था? पहले तो गड़बड़ाया हुआ है, केवल लकड़ी का महल बनाया था। चाचा के रहने के लिए क्या बनाए थे? लकड़ी के विशाल महल, लकड़ी के विशाल, और लकड़ी महल में गिर गया था। चचवा गया दब, चचवा गया मर, पनौती तो वहीं से स्टार्ट हो गया ना, हो गया था। सुनो यहाँ पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप देखना स्टार्ट करते हैं। सेट कब से चलेगा? सेट अभी नहीं चला रहे हैं, ठीक है ना। जब आप लोग का आएगा सब वैकेंसी वो अनुसार चलवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ डाल दो। क्या बोल रहे सुनो। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जूना खां। क्या है? जूना खां। क्या है? जूना खां। और इसका उपनाम क्या है? मतलब क्या क्या इसे और कहा जाता है, याद रखना। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक से जनता परेशान हो जाता। क्या हुआ? परेशान। और जनता से जो है मोहम्मद बिन तुगलक परेशान। यानी ये जो है रक्त पिपासु बादशाह। जनता लोग बोलते थे पगला कौन राजा बन गया है, खूने पिया है। खूना पीने में तो परेशान करके रख दो है। बताओ, रक्त पिपासु बादशाह किसे कहा गया? रक्त पिपासु बादशाह। रक्त पिपासु बादशाह किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन रक्त पिपासु बादशाह। पागला सुल्तान, पगला जो पासो निर्णय ले लेगा, पागल सुल्तान, पागल सुल्तान किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन सपना ही बहुत देखता था। क्या देखता था? सपना ही बहुत देखता था दिनों में। आज ही कर देंगे, कल वो कर देंगे, एकदम इधर कर देंगे, उधर आक्रमण कर देंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। दिन भर सपना देखता रहता था। इसलिए से क्या कहा गया था? स्वप्नशील बादशाह। क्या कहा गया था? तो स्वप्नशील बादशाह किसे कहा गया है? लला बोले रे मोहम्मद भाई ना। स्वप्नशील बादशाह किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक को और क्या कहा गया? विरोधाभासों का मिश्रण। हाँ बता रहे हैं, वो भी बता रहे हैं। तो स्वप्नशील बादशाह, रक्त पिपासु बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, पगला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। स्वप्नशील बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे नोट्स में लिख लेना। इसे विरोधाभासों का मिश्रण। क्या बोल रहे हैं? इसका इतना ज़्यादा विरोध हुआ, इतना ज़्यादा विरोध हुआ कि सब के मिश्रण यह हो गया, विरोधाभासों का मिश्रण। विरोधाभासों का, तो विरोधाभासों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत एक याद सुन, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। विरोधाभासों का मिश्रण किसे कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक। अविनाश कुमार भैया, रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी बढ़ा दिया गया है क्या भैया जी? हाँ सुन रहे हैं, बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। और ठीक है, 19,000 कर दिया लगभग, ठीक है ना। 18 लगभग 19,000 कर दिया तो अच्छा बात है। हम तो सोचते हैं कि बढ़ा के 1 लाख प्लस कर दे। 18,000 में कुछ बोला है? ये 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 18,000 ये सब कौन सी है? ऊँट के मुंह में जीरा फौरन है। अरे पूरा ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम हो रहा है ना। वो छोटा इला जो अभी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है और कारण बढ़ाया है। और ट्रेन एक्सीडेंट ना हुआ? अरे ट्रेन एक्सीडेंट अभी हुआ था कहाँ पर? दार्जिलिंग जा रहा था ना, और दार्जिलिंग जाएगा। ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए दार्जिलिंग जाएंगे।
हाँ तो कहाँ दार्जिलिंग जाने का प्लान बना रहा था, एक्सीडेंट पर हो जाता तो यहाँ ध्यान दो। भारत में जो है ना चला रहा है बुलेट ट्रेन चलाएगा, यहाँ तो जो पहले ट्रेन चला का सुधार भी नहीं कर रहा है। और यहाँ मेन बात है कौन सी, जो उसमें काम करने वाला जो कर्मचारी वगैरह है वो सब कमी है। अब वैकेंसी निकालता है 6,000 7,000, ठीक है ना, यानी ऊँट के मुंह में जीरा फ़ौरन निकालता है। तो काम का ओवरलोडिंग रहेगा तो कुछ ना कुछ खराब होबे करेगा। ये लोग जो है यात्री के जान के साथ खेल जाता है। ये लोग को की लगता है ये वो बोगी में नेता होता जाए और वह बोगिया जो है रंका पलटी मारे कि बोगिया पता ही नहीं चले, तो पता चलेगा उन लोग को क्या होता है। ब्लैक टी शर्ट में झकास लगते थे सर, वाह। चल यहाँ लो ए बैला, अरे आप सुन रहे बैला रे, ये लोग पक्का महा बैल है। कमेंटो में सोचता है कितने बैल बैल लोग को बोलता है, कितना बड़ा बैल है जो हम लोग दिखाई दे। यार विरोधाभासों का मिस्टर किसे बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस बताओ दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक कौन था, सबसे विद्वान, सबसे दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विद्वान। इतना विद्वान इतना विद्वान इतना विद्वान, पगला गया, कौन चीज हुआ, पगला गया। और जो भी फैसला सोच, देखो ज़्यादा विद्वान तो अच्छा बात है, तुम विद्वान है, लेकिन ज़्यादा विद्वान तुम बोलेगा सब फैसला हम अकेले ले लेंगे, गलत तो होबे करेगा। ये अपने आप में बहुत विद्वान था, सोचता है हम सामने को है, ये सब तो कीड़ा मकोड़ा है, अपने फैसला ले लेता था, फैसला ले लेता था, सब फैसला जितना लिया सब हो गया चौपट। क्या हो गया बताओ, दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान बादशाह कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन सबसे शिक्षित बादशाह, सबसे शिक्षित, क्या बोल रहे हैं, शिक्षित बादशाह कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और याद रखना दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे बड़ा किसके समय था, इसी समय था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य सबसे बड़ा किसके समय था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बता रहे हैं, सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा साम्राज्य किसका, दिल्ली सल्तनत का किसके समय था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसीलिए तो जब ज़्यादा बड़ा होगा तो सिंपल बात है टूटेगा, क्या होगा, टूटेगा। तो इसी समय जो है क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य टूट के अलग और बहमनी साम्राज्य टूट के अलग, दोनों स्वतंत्र हो गया तो नहीं हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य किसके समय टूट के अलग हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही। अब मोहम्मद बिन तुगलक के समय जब सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो सबसे योग बादशाह इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पनौती भले ही निकला है लेकिन योग थे, विद्वान थे, ठीक है ना। तो सबसे योग, क्या बोल रहे हैं, सबसे योग बादशाह, सबसे योग्य बादशाह कौन थे, तो वो आपका थे मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। जल्दी बोलो, इतना याद हुआ, सारे कुछ प्राइवेट कर दिया है बोडी जी, बोडी जी। एडम बिल्कुल छुकना नहीं है, याद डाल दो। बोलो जल्दी बोलो, ए पहला बोल, बताओ मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर क्या बैठा था, 1325। राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, कल बताए थे, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, करा मानिकपुर, करा कहाँ पर है ये, इलाहाबाद के नजदीक यूपी में। कहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम क्या है, जूना खान। राज पिपासु बादशाह से कहा गया, मोहम्मद बिन तुगलक। पागला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, स्वप्रसिद्ध बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। विरोधाभासों का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विद्वान बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे शिक्षित बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे योग्य बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा सब बता रहे हैं, सांकेतिक मुद्रा भी करता है लेकिन फैल हो जाता है, राजधानी परिवर्तन करेगा फैल हो जाएगा, कराची अभियान करेगा फैल हो जाएगा, और दोआब क्षेत्र में टैक्स का वृद्धि करेगा फैल हो जाएगा, लकड़ी का मॉल बनाएगा फैल हो जाएगा, जो करेगा
सब में फैल हो जाएगा। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। इससे जनता भी परेशान और जनता जो है इससे परेशान। इसलिए जब मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु होगा तब एक इतिहासकार रहेगा जिसका नाम है बदायूनी। कौन है? बदायूनी नामक इतिहासकार लिखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु के दौरान जब मृत्यु हो जाता है तो बदायूनी नामक इतिहासकार लिखते हैं, अब जाकर राजा को प्रजा को राजा से मुक्ति मिला है। ये कौन लिखे थे? बदायूनी। कौन लिखे थे? बदायूनी। तो बताओ ये जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये सांकेतिक मुद्रा, क्या बता रहे हैं? सांकेतिक मुद्रा भी जारी करते हैं। इस आगे ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। सांकेतिक मुद्रा भी जारी करते हैं, ये सब आगे ही पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। यानी ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये भी घोषणा करते हैं। कौन सी? नरेंद्र मोदी है सर, नरेंद्र मोदी है सर, नरेंद्र मोदी जैसे नरेंद्र मोदी क्या किए थे? नोटबंदी किए थे, नोटबंदी जो किए थे, ठीक है ना। और उसके स्थान पर लाए थे, चांदी के स्थान पर लाए थे तांबा एवं कांसा के सिक्का लाए थे। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये भी कहते नोटबंदी क्या किए थे। लेकिन जब नोटबंदी करेंगे तो इधर नोटबंदी करेंगे नहीं, बोलेंगे बताओ, ये बोल लेते हैं, घोषणा करवा देते हैं कि आज से तांबा एवं कांसा का मुद्रा का वैल्यू उतने है जितना चांदी का वैल्यू है। ले सब चंदिया रख लिया था और तांबा और कांसा के जो है सिक्का बनाने लगा था और अपने घरे में बनाने लगा था, सिक्का बनाने लगा था और चंदिया सब रख लिया और तांबा कांसा मार्केट में फैला दिया था। तो राजबाग के घड़ा के सामने, दरवाजा के सामने एकदम जो है तांबा और कांसा के सिक्का एकदम जो है पहाड़ खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? यो ना फल, यो ना, ये सब मूर्ख खड़ा ना है। तांबा और कांसा के मुद्रा बराबर कर देगा, चांदी बराबर कर देगा, सोना बराबर कर देगा, फल हो करेगा। हाँ तो आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो। लैनपुर हुमायूं बारे में, हाँ लैनपुर बताएंगे। हुमायूं बारे में बोले थे, लैनपुर नामक जो इतिहासकार थे वो हुमायूं बारे में बोले थे कि हुमायूं जो है जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा था और अंतिम समय में भी लड़खड़ाते सीढ़ी से गिरने के कारण मृत्यु हो गया था। ये लैनपुर बोले थे, पढ़ाएंगे आगे, टेंशन क्या ले रहा है। कहीं पर कहीं तुम लोग मिला देता है। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। उलूग खाबी, हाँ उलूग खाबी, मोहम्मद बिन तुगलक को उलूग खाबी कहा जाता है। लेकिन हमें उलूग खा इसीलिए नहीं लिखाए थे क्योंकि बलबन हम बताए थे, क्योंकि बलबन को भी उलूग खा कहा गया था, इसीलिए उलूग खा हम नहीं लिखाए थे, कन्फ्यूजन ना हो जाओ। क्योंकि जब भी उलूग खा के बारे में पूछेगा तो मुख्य रूप से बलबन के बारे में पूछेगा। जब भी उलूग खा के बारे में पूछेगा तो मुख्य रूप से बलबन को बताना चाहेगा, इसीलिए हम उलूग खा यहाँ बिल्कुल नहीं लिखे हैं। जूना खा निकल गए हैं लिख के, क्योंकि जूना खा ही इसका मेन नाम है। समझ आया? तो सब बता रहे, तुम लोग टेंशन नहीं लो, ठीक है ना। तुम लोग खाली इधर उधर खुदकते रहता है, खुदकने वाला प्राणी। या ना दो। अब यहाँ ध्यान दो, आप देखें क्या, अब देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, क्या क्या कार्य किया गया। सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक की कार्य, मोहम्मद बिन तुगलक की ये तो पनौती है। कौन सी है? जितना भी काम करेगा सबे फैल सबे, ये पनौती है। कौन सी है? पहला फैल कौन हुआ आपको पता है? पहला जो है वो किए थे क्या? लकड़ी के महल, लकड़ी का। ये पहले पढ़ा दिए, टेंशन नहीं लेना है, नोट्स में पहले ही लिखवाए थे। पहले ही बनाए थे लकड़ी का महल। क्या बनाए थे? कि हमारा चचबा जो है, चचबा यानी गयासुद्दीन तुगलक कहाँ से आ रहा है? बंगाल अभियान से आ रहा है। चाचा जी के ठहरने के लिए जगह बनाते हैं, लकड़ी का विशाल महल बनवाया था। और लकड़ी का विशाल महल कहाँ बनवाया था? करामानिक। और चाचा जब आए थे बोले, चाचा जी आप तो बंगाल से आ रहे हैं, थक गए होंगे, रुकवो ने किए, थोड़ा आराम कर लीजिए लकड़ी के महल में। चचपो देखे खुश, बाप रे भतीजा, महल बने नहीं, लाजवाब महल हो, जायो सुत हो जाइयो। और उसको कौन सी पता था कि जिंदगी भर के लिए सुत जाएंगे? उसको पता था कि जिंदगी भर के लिए सो जाएंगे? नहीं, जाके सोया और सुतले रह गया। लकड़ी के महल भर के क्या हुआ था? गिर गया था। पहला पनौती स्टार्ट, पहला पनौती। और देखो मजाक बात कौन सी है, यहाँ पर करामानिकपुर में जो है मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था, सॉरी गयासुद्दीन तुगलक का मृत्यु हुआ था। और यहीं पर ही अपना राजा अभिषेक करवा लिया। चाचा मर गलो, हम बनबो, ठीक है ना, चाचा गलो मर, अब बनबो हम सुल्तान। और मोहम्मद बिन तुगलक राजा अभिषेक करवा लिए हैं। इसीलिए कितना इतिहासकार बोलते हैं कि ये षड्यंत्र किया गया। कितने इतिहासकार बोलते हैं कि ना ये तो मतलब अपने आप हुआ है, ठीक है ना। कितना इतिहासकार बोलते हैं ना ये षड्यंत्र के द्वारा जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसको मरवा दिए हैं, ठीक है ना। पनौती का मतलब क्या होता है सर? पनौती का मतलब होता है अच्छा आदमी, ठीक है ना।
अभी नहीं वायरल हुआ था। अरे अभी जो वर्ल्ड कप हुआ था उससे पनौती शब्द वायरल हुआ, बताओ। अरे पनौती शब्द वायरल हुआ था जब वर्ल्ड कप हुआ था। कहाँ हुआ था? मोटेरा स्टेडियम में ना हुआ था। इंडिया एवं ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, फाइनल हुआ था। इंडिया की हालत खराब कर दिया था। सेमीफाइनल हुआ था, जो हुआ था, समझ आप, ठीक है ना। तो उसमें जो है को पनौती रूप में पहुंचा था ना, पनौती वायरल हुआ था ना, वह पनौती है। याद डालो। सुनिए, सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। नहीं भैया सुन, आप यहाँ बता रहे हैं क्या? यहाँ बता रहे हैं लकड़ी का महल बनवाए थे, ये भी असफल हो गए थे। उसके बाद जो है ना, सुनो यहाँ पर, इसका राज क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो गए थे। तो ये सोच रहे थे कि टैक्स बहुत कम आ रहा है। टैक्स क्या रहा है? टैक्स बहुत कम आ रहा है। टैक्स कैसे बढ़ाया जाए? दिमाग लगा रहे हैं। सोलह टैक्स यहाँ पर वैसा टैक्स को वैसा जगह बढ़ा है जहाँ पर जो है लोग ज़्यादा कमा रहा है, टैक्स देने में सक्षम हो। तभी दिमाग लगाया था कि गंगा एवं यमुना, ये हुआ गंगा, ये क्या हुआ? ये हुआ यमुना, क्या हुआ? तो गंगा एवं यमुना के बीच के जो भूमि है, यानी दो नदियों के बीच के भूमि को दो आब क्या बोलते हैं? पहला सुन, दो नदियों के बीच के भूमि को दो आब क्षेत्र, दोआब। और ये दोआब क्षेत्र में काफी ज्यादा फसल का उत्पादन होता था। सिंपल बात है, नदी क्या है? नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी हर साल आएगा, जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होबे करता है, दाम भर फसल होगा, इसमें दाम भर फसल होता था। तो मोहम्मद भी तुरंत दिमाग लगाए थे कि ऐसा करते हैं। MBA चाय वाला पनौती है, कोई पनौती ना है, ठीक है ना। जिसका समय खराब चलेगा वो पनौती बन जाएगा, जिसका समय अच्छा रहेगा वो जो है सबके बाप बन जाएगा, ठीक है ना। समय के बात है। यहाँ सुनो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुनो यहाँ। लो पक्का बोले रहा की रे, तुम लोग अगर महापनौती है पढ़ावे न दे। सुन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सुन यहाँ क्या बता रहा है। बतावे देवी कि नहीं रे, इधर क्यों चला पड़ा? इधर जनाब क्या 2 घंटा 1 घंटा बैठने पा रहा, पानी ला मिल गए। सुनो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। तो गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में काफी ज्यादा जो है फसल का उत्पादन होता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक दिमाग लगाए थे टैक्स यहाँ बढ़ाओ, टैक्स यहाँ बढ़ाओ, टैक्स बढ़ा दो तो सब लोग देने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जैसे टैक्स बढ़ाए थे वैसे सुखाड़ पड़ गया। कौन पड़ गया? क्या पड़ गया? सुनो यहाँ पर, तो गंगा एवं यमुना के गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र, यमुना के दोआब क्षेत्र, दोआब समझ गया ने? दो आब मतलब नदी और दो मतलब दुदू गो, दो नदियों के बीच के भूमि तो क्या बोलते हैं? दोआब। तो गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में क्या किए थे? टैक्स में वृद्धि, कर में वृद्धि किए थे। लेकिन जैसे वृद्धि किए थे उससे क्या हो गया? पड़ गया, सूखा पड़ गया। किसानों जो था गलियाने लगा था, पागले है। जब तक जो है यहाँ पर जो है टैक्स नहीं बढ़ाया था तब तक जो है अच्छा फसल हो रहा था। पनौतिया आए के जो टैक्स बढ़ा दिल के सुखाड़ करा दिल के, सुखाड़ कर दिल के कौन? राजवे। इसका योजना क्या हो? फिर क्वेश्चन पूछते बताओ कि गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक MBT ने कब टैक्स बढ़ाए थे? तो इसका ये योजना आए थे 1327 में। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक अच्छा बादशाह भी थे। जैसे पता चला मोहम्मद बिन तुगलक को कि ले हम वहाँ टैक्स बढ़लियो, और वहाँ जो है पैगलो सुखाड़, पैगलो अकार, जनता परेशान। तो तुरंत दिमाग लगाए थे कि जनता को समस्या का निदान किया जाए, जनता समस्या को निदान किया जाए। उसके लिए बोले थे हम विभाग बनाए, क्या बनाएंगे? उसके लिए वो विभाग बना, कृषि विभाग। क्या बना दिया? कि जनता के समस्या यानी किसानों के समस्या को निदान के लिए एक विभाग बना दिया था। उसका नाम क्या रखा था? कृषि विभाग। और कृषि विभाग को क्या बोलते हैं? तो कृषि विभाग का नाम रखा था दीवान।
ए कोही या अमीर कोही, कोही या अमीर कोही। बताओ क्वेश्चन पूछता है दीवान ए कोही कौन विभाग है? तो पहला ये तुम्हारा दादा पापा चाचा का नाम ना है, इसे आराम से बोल। अब मोहल्ला कम चाहे तो मोहल्ला फोड़ देवे, ठीक है ना? तेरे बोला पहिए कमेंट मुझे देख रहा, हमने देख रहे हैं बहुत बड़का कमेंट देखेला हो गया बंद कर बल के पक्का ले ले कमेंट देख रहा, कमेंट यहाँ इतने बड़ा दिख रहा है हम ना। सर आपसे गुजारिश साइंस यूथ ऑब्जेक्टिव करा दीजिए सर ऐप पर, साइंस यूथ ऑब्जेक्टिव ऐप पर वो तो करवा रहे हैं, यूट्यूब पर करवे करते हैं। ए सुनिए आप क्या बताए थे? बताओ दीवान ए कोई का कौन विभाग है? किसी विभाग। दीवान ए कोई कौन विभाग है? किसी विभाग। दीवान ए कोई का सपना कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोई का सपना कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अर्ज कौन विभाग है? सैन्य विभाग। सब पढ़ाए चले बोल। दीवान ए अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज का सपना कौन किया है? बलबन। दीवान ए अर्ज का सपना कौन किया है? बलबन। दीवान ए मुस्खराज क्या है? कौन विभाग है? दीवान ए मुस्खराज कौन विभाग है? वित्त विभाग। चट मारेंगे। दीवान ए मुस्खराज कौन विभाग है? वित्त विभाग। दीवान ए मुस्खराज का सपना कौन किया है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। अभी 3 को विभाग और पढ़ाएंगे, 3 विभाग और पढ़ाएंगे। उससे पढ़ाएंगे दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान कौन विभाग है? दास विभाग। दीवान ए बंदगान कौन विभाग है? दास विभाग। उसका स्थापना कौन किया है? FST फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिर बोलेंगे दीवान ए खैरात। दीवान ए खैरात कौन विभाग है? दान विभाग। दीवान ए खैरात कौन विभाग है? दान विभाग। इसका स्थापना भी कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। फिर पढ़ाएंगे दीवान ए इश्तिहाक। दीवान ए इश्तिहाक। दीवान ए इश्तिहाक कौन विभाग है? तो पेंशन विभाग। दीवान ए इश्तिहाक कौन विभाग है? पेंशन विभाग। इसका भी स्थापना कौन किया है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ये सभी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम बोल दिए इसीलिए क्योंकि सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार बोलेंगे तो एक आर कैसे ना होगा। इंपॉर्टेंट है ले सब जो बोले हैं, समझ आ गया है ना? तो कहीं दीवान दीवान करते रहो, दीवाना बन के रहो, याद नहीं करो, समझ आया ना? ऐसा देखो सब लास्ट में लिखल होगा, लिखल है फिरोज शाह तुगलक के टाइम में देखो सब विभाग 6 विभाग लिखल होगा। क्या लिखल है? ना लिखल है रे? है लिखल है, देखो ना। चलो यहाँ डालो। हाँ बढ़ गया LP वैकेंसी, यहाँ डालो, यहाँ डाल दो। अब सुनो यहाँ पर तो दीवान ए कोही कौन विभाग है? कृषि विभाग। और सपना कौन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक। आप जब जनता है इसको काफ़ी जो है, जनता जो है इसको काफ़ी ज़्यादा गाली देने लगे थे कि मेरे प्रिय बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका भर भर के गाली देना शुरू। और फिर निचवा में आपका प्रिय शुभचिंतक का नाम नहीं लिखता था, नाम ना लिखता था, भर भर के लेटर आ रहा है इसके दरबार में, पढ़ के पगला गया है। ये बोला छोटा जनता को देंगे हम क्या दंड? क्या देंगे? जनता क्या देंगे? जनता को हम देंगे दंड। क्या देंगे? ये बोलता दंड कैसे देंगे? ये बोला था राजधानी परिवर्तन कर। राजधानी तो राजधानी परिवर्तन क्या बोल रहे हैं? राजधानी परिवर्तन। राजधानी तो राजधानी परिवर्तन कौन किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन। और राजधानी परिवर्तन कब किए पता है? राजधानी परिवर्तन किए थे जून महीना में, जून एकदम चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती धूप में राजधानी परिवर्तन। राजधानी तो राजधानी परिवर्तन कब किए थे? तो 1326-27 में, 1326-27 में ही बोला था कि सुनो 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 दिल्ली वाला, सुनो दिल्ली वाला सुनो, आज से आप लोगों का राजधानी परिवर्तन किया जा रहा है। आज से आप लोगों का राजधानी जो है देवगिरी होगा। क्या होगा? और देवगिरी का ही नाम रखा दौलताबाद। क्या रखा? और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? दिल्ली से महाराष्ट्र को ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? उसमें ट्रेन तो है नहीं, एरोप्लेन तो है नहीं, सब बैलगाड़ी चल, बैलगाड़ी से धुपा में, कौन सी में? धुपा में। और सब जनता को दिल्ली से कहाँ ले गया था? देवगिरी यानी दौलताबाद। देवगिरी यानी चिलचिलाती धूप में, चिलचिलाती। और ऑर्डर दे दिया था, सुनो ऑर्डर दे दिया था कि जितना भी जनता है सबको आना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर हम चेक किए हैं और कोई यहाँ मिल गया है तो उसको जान मार देंगे। तो 2 लोग मिलता है, एगो मिलता है बहरा, एगो मिलता है अंडा, कुछ मिलता है, एगो लंगड़ा मिलता है। बाकी सब लोग चल गए देवगिरी डर से। कहाँ? देवगिरी। अरे अंधा नहीं जा पाया और लंगड़ा नहीं जा पाया था, समझ आ गया है ना? फिर जो है फिर ये देवगिरी, अच्छा ये देवगिरी यानी दौलताबाद को राजधानी कहाँ बनाया था? एक कारण और था, वो कारण था मंगोल आक्रमण। कौन सी? मंगोल का आक्रमण। पाकिस्तान से फरासना घुसता था और दिल्ली पहुँच जाता था मंगोल।
तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होता था, इसलिए बोला कि हम अपना जो राजधानी दूर बना लेंगे। और ये कहाँ बना? देवगिरी। कहाँ बना लिए? वहाँ गया तो बोला दिल्ली में मज़ा ना हो, दिल्ली में मज़ा। वहाँ जब गया था, देवगिरी जब पहुँचा था, दौलताबाद जब पहुँचा था, बोला वहाँ पर दिल्ली वाला मज़ा ना हो, ये मज़ा दिल्ली में हो। दिल्ली है दिल वालों की। हाँ, दिल्ली को क्या है? दिल वालों की। तो यहाँ दिल नहीं मिल रहा है, देवगिरी में दिल नहीं मिल रहा है, दौलताबाद में दिल नहीं मिल रहा है। फिर सबको बोलता चल दिल्ली। कहाँ? फिर दोपहर में सबको दिल्ली लग चलाया। कहाँ ले गया था? धूपे में सबको दिल्ली ले चलाया था। यानी राजधानी परिवर्तन का योजना अभी कौन सी असफल क्या हुआ था? ये भी योजना क्या हुआ? असफल। क्या हुआ? ये भी क्या हुआ? असफल। क्या हुआ? और राजधानी परिवर्तन भी क्या हुआ? असफल। क्या हुआ? देख रहा है जिंदगी में खाली असफल हो रहा है, ना हो रहा है। और ये राजधानी परिवर्तन किया था तो ये दिल्ली से कहाँ? दिल्ली से राजधानी कहाँ लग गया था? ये दिल्ली से राजधानी लग गया था कहाँ पर? तो दौलताबाद। कौन सी? दौलताबाद। ये किसका नाम बदल के रखा था? दौलताबाद ये नाम बदल के रखा था किसका? ये रखे थे देवगिरी। किसका? और ये कौन राज्य में थे? महाराष्ट्र में। कौन राज्य में थे? महाराष्ट्र में। कौन राज्य में थे? तो 3 काम कर दिया है ना। अब बोलता सुनो, अब फिर देखा था कि जो है चांदी की कमी हो गया। क्या हो गया था? चांदी का सिक्का चलता था, हम बताए थे, ठीक है। चांदी का तांबा के जीतल और चांदी के टाका, तांबा के जीतल और चांदी के टाका नामक शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाए थे? पहले अभी तो सब छटाक मार दो अभी तो सबके रुक ले रहा, ये तो तभी चल के ले रहा, सब पहले जोर हुआ है नहीं बता। अच्छा, तांबा के जीतल चांदी के टाका नामक शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। तुम लोग को ना है तमिल, तुम लोग को तमिल ना लेना, याद रहता है। अब सुनो, तो इसके समय क्या हुआ थे? अलाउद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक का समय चांदी कमी पड़ गया था। अब चांदी कमी पड़ेगा तो सिक्का बनाने में काफ़ी दिक्कत होगा। ये घोषणा करवाते हैं, ये सांकेतिक मुद्रा। क्या बता रहे हैं? ये क्या चलाते हैं? ये सांकेतिक मुद्रा बोलते हैं। सुनो, आज से जिस प्रकार चांदी के सिक्का पर संकेत है, उसी प्रकार अलग हम सिक्का चला रहे हैं जिसका नाम रहेगा सांकेतिक मुद्रा। क्या रहेगा? सांकेतिक मुद्रा। और सांकेतिक मुद्रा में क्या किए थे? ये बोले थे सुनो, घोषणा करवा दिए, बोला सुनो 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 सुनो, ठीक है ना। आज से आपका तांबा और कांसा के सिक्का का कीमत भी वही रहेगा जो चांदी की सिक्का कीमत है। पकड़ लेना है। चांदी और कांसा के करा थी, तांबा और कांसा का सिक्का बराबर करा किसका? चांदी बराबर कर रहा है। ठप्पा मार के ठप्पा, ये संकेत देख के संकेत देकर इससे जनता को बोला अरे बाप रे क्या बात हो, चंदिया रख चंदिया। और सब जनता चंदिया सिक्का रख लिया और घर में खोल लिया, वो मशीन बैठा दिया कौन चीज? पैसा अथी मुद्रा छापने वाला, ठीक है। यानी सभी लोग, अधिकांश जनता दिल्ली के जनता अपन घरे में खोले टकसाल। क्या खोल लिया है? टकसाल। और छाप रहा है चांदी अथी, चांदी सिक्का रख रहा है और तांबा कांसा छाप रहा है। और मार्केट में इतना तांबा कांसा ला दिया था सिक्का कि राजा के दरबार के सामने, राजा के महल के सामने जो है विशाल सिक्का के पहाड़ खड़ा हो गया था। योजने असफल। सांकेतिक मुद्रा कब चलाए थे? ये सांकेतिक मुद्रा चलाए थे 1327 नहीं 28 29 में चलाए थे। सफल हुआ हो गया असफल। क्या हो गया? नरेंद्र मोदी भी नोटबंदी के सफल हुआ, हो गया असफल। अब फिर 2000 के नोट बंद करना पड़ा। हाँ, इसको भी बंद करना पड़ा। अरे बनना किया है, समझ आ गया है ना। अब सुनो, अगला काम है क्या करते? अगला काम करते क्या? ये बोलते हैं, ये सुनो यहाँ पर, ये बोलते हैं अपना अथी से, इसका एक दोस्त होता है। ये सुनो यहाँ पर, मोहम्मद बिन तुगलक का दोस्त था कहाँ? खुरासन में। कहाँ पर? खुरासन एवं कराची में। क्या बोल रहा है? कराची नहीं, काराचिर। कारा के। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्त होता है कहाँ पर? खुरासन एवं कराची में। और दोनों कहाँ पर है? दोनों है ईरान में, पूर्वी ईरान में, यानी अफगानिस्तान से लगा हुआ। अब मोहम्मद बिन तुगलक के दारू वहीं से आता था। कहाँ से? मोहम्मद बिन तुगलक के शराब, ठीक है ना। शराब यहाँ सुनो, मोहम्मद बिन तुगलक के दारू कहाँ से आता था?
शराब आता था खुरासन, कहाँ से? अब वहाँ का राजा जो था, एक बार शराब नहीं भेजा था, बोला शराब खत्म हो गलो, तब मोहम्मद बिन तुगलक तोला बोला तो लोग छोटा रुक बतवाइए थोड़ा पर करबो अभियान को नहीं करबो। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो है लगभग 1 लाख सेना को, 1 लाख सेना को पहले बोला था कि सुनो सेना लोग सभी, हम लोग जो है खुरासन अभियान करेंगे, इसलिए तुमको जो है पहले जो है हम जो है वेतन दे देते हैं, एकदम वेतन लेकर तैयार रहो, जखनी बोलेंगे आक्रमण कर देना है। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक बोले, किसको बोले थे? सेना को। और पहले जो है वेतनमा दे दिया, सेना बेदम जो है तलवार पजा रहा है, छुरी पजा रहा है, ठीक है ना, भाला पजा रहा है, ठीक है, घोड़ा को खिला रहा है, घोड़ा में एक्टिव रहेगा, जाके मार देंगे, ठीक है ना, और धन संपत्ति लूट लेंगे, तब ना खुम्स आएगा ना आएगा, और शराब भी थोड़ा पियेंगे, सेना भी तैयार है। 1 साल हो गया पगला जो है आक्रमण को डरवे नहीं दिया है। कितना साल हो गया है? और 1 साल के बाद बोलता है सुनो सेना, ठीक है ना, खुरासन से फिर मेरा दोस्ती हो गया है, वो शराब हमरा पिला दिल को, ठीक है ना, शराब नशा में होती तो नाश्ती बोतल, यहाँ तो अदमिया नाश्ता है। कौन नाश्ता है? अदमिया। तो फिर क्या कर लिए थे? खुरासन के शासक से दोस्ती कर लिए, क्या कर लिए थे? दोस्ती। शर्मा दिया विद्रोह कर, बोला पक्का ले ले रहा तो राजबा, ठीक है ना, कहीं बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तलवार पजा रहा है, चाकू पजा रहा है, भाला पजा रहा है, घोड़ा का दम खिला रहा होता नहीं, से आक्रमण कराता है, सेना विद्रोह कर दिया। तो मोहम्मद बिन तुगलक गुस्सा गए, बोला तुम्हारा इतना हिम्मत तो हमको विद्रोह करेगा, चलो तुमको कश्मीर पर भेजते हैं। कहाँ भेज दिया था? भर ठंडी में, ठंडी इतना था ज़्यादा, इतना ज़्यादा ठंडी था कि सभी सेना को बलजबरी भेजे कहाँ पर? कश्मीर में घुसा, कश्मीर में। और कश्मीर में जब मैं सब सेना को भेज दिया था, और उधर से आया कौन चीज? बर्फ के तूफान, बर्फ के सभी सेना को चौपट, क्या कर दिया है? चौपट। इस प्रकार जो है मोहम्मद बिन तुगलक का कौन चीज हुआ था? खुरासन अभियान भी और सक्सेसफुल। तो बताओ 29 कर लेना, ठीक है ना, 28 भी मिल जाएगा, 29 भी मिल जाएगा, उससे कोई दिक्कत ना है। ये इस्पी कभी नहीं पूछेगा, इस्पी जल्दी कभी नहीं पूछता है, ठीक है ना, जो बता रहे हो पूछता है। अब बताइए क्या किए खुरासन अभियान, क्या किए थे? खुरासन अभियान, खुरासन अभियान, खुरासन अभियान। ये फैल हुआ, सफल हुआ, असफल हुआ? ये भी असफल, ये भी तो जिंदगी में सफल हुआ, समय तो सफल हो गया, है ना हुआ है। तो क्या आप पनौती नहीं बोल सकते हैं? अरे बोलने लगा, पनौती बोल सकते हैं? इस प्रकार कौन चीज हुआ था? इस प्रकार जो है फिर मोहम्मद बिन तुगलक कंप्लीट रूप से पनौती साबित हुआ था, पनौती साबित हुआ था। यार हुआ इतना जल्दी बोले, बताओ बताओ। गंगा एवं यमुना के द्वाब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। जैसे टैक्स वृद्धि किए थे क्या हुआ था? सुखाड़, अकाल क्या पड़ा था? उससे निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग का स्थापना किया था? कृषि विभाग। कृषि विभाग लिखा नहीं रहेगा, सिंचाई विभाग उसी को बोल देंगे, कृषि सिंचाई होता है, ठीक है ना। और इसी को बोलते दीवान ए कोही या दीवान ए अमीर कोही, दीवान ए अमीर कोही। फिर बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ किए थे? तो दिल्ली से देवगिरी, देवगिरी का नाम बदल के क्या रखा गया था? दौलताबाद रखा गया था, दौलताबाद रखा गया था। क्या ये सफल हुआ? नहीं, ये भी क्या हुआ? असफल। फिर बताना है कि मोहम्मद बिन बताओ सांकेतिक मुद्रा जारी कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये क्या किए थे? ये चांदी के सिक्का के वैल्यू के बराबर ही तांबा एवं कांसा के सिक्का कर दिए हैं। क्या ये सफल हुआ? नहीं। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई कर लो, भी आई कर लो कि सर्वप्रथम वर्ल्ड में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी कौन किए थे? बताओ, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में तो मोहम्मद बिन तुगलक, लेकिन वर्ल्ड में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी कौन किए थे? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, बताओ। तो वह है कुबलई खां। लिख दो, लिखल है, लिखल होगा, क्या लिखल है? नोट से लिखल है, ना लिखा तो लिखो कि बताओ सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी कौन किए थे? लिखो, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी कुबलई खां किए थे। लिखो, सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा, क्या बोल रहे हैं? सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा जारी कुबलई खां कौन किए थे? कुबलई खां, कुबलई खां, कुबलई खां। और भारत में पहली बार मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। चलो बिल्कुल राइट लिख दिए। कराची अभियान, हाँ ठीक है। खुरासन जो है ये पूर्वी ईरान में है, ठीक है ना।
और कराची अभियान भी ये भी असफल हो गया था, सबको कश्मीर भेज देता अभियान में, सब मर गया उधरे, मर गया उधरे। बिहार किया वो सफल हुआ कि नहीं भैया? ये बिहार टेंशन है, बाहर सर जा रहे हैं क्लास करने, बिहार क्या सफल हुआ कि नहीं? ठीक है ना, कि तुम लोग को कौन चीज बिहार में सफल क्यों होगा? ये लोग का बिहार एगो होता है, बिहार लोग को होते रहता है, हर साल बिहार होते रहता है, सफल असफल तो लगा रहेगा। सर बोल गया सर, नमस्कार सभी लोग को, नमस्कार, जय हिंद। ठीक है ना, आप लोग गया की धरती से हैं, दशरथ मांझी की धरती से हैं, जब तक टोरो नहीं तब तक छोड़ो नहीं, तो छोड़ कैसे तो पता नहीं चलता है, जब तक टोरे हो नहीं तब तक छोड़ो नहीं। सुनो यहाँ पर, अब यह लाडो, अब बुद्ध की धरती जहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ठीक है ना, ये यहाँ सुन, आप क्या बता रहे, सुनो, ये देख लिए हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और पढ़ लेते हैं, और पढ़ लेते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और पढ़ेंगे। इसे कहा गया, क्या बता, मोहम्मद बिन तुगलक को लैंड ऑफ मोनियर्स कहा गया। क्या कहा गया? यानी इसके दरबार के सामने जो है, इसके दरबार के सामने जो है शीशा अथी तांबा का शीशा और कांसा सिक्का का जो है पहाड़ खड़ा हो गया। क्या हो गया था? पहाड़ खड़ा हो गया था। इसीलिए इसे क्या कहा गया था? इसे कहा गया लैंड ऑफ मनी अर्थ। लैंड ऑफ मनी अर्थ। क्वेश्चन पूछे बताओ कि लैंड ऑफ मनी अर्थ किसे कहा गया था? तो लैंड ऑफ मनी अर्थ, लैंड ऑफ, तो लैंड ऑफ मनी 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 अर्थ किसे कहा गया था? इसे ही कहा गया था किसे? फिर अथी मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन, और मोहम्मद बिन तुगलक का होता है मृत्यु। क्या होता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जब मृत्यु होता है तो मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु होने के बाद किसने कहा था कि अब जाकर जो है जनता को प्रजा से और प्रजा को जनता से मुक्ति मिला है। बताओ किसने कहा था? किसने कहा था? किसने? नहीं बोलो, किसने कहा था? किसने? ठीक है ना, कथन यहाँ लिख रहे, क्या लिख रहे? कथन। क्या लिख रहे हैं? कथन। ठीक है ना, राजा को कौन चीज, या सुल्तान को, सुल्तान को, सुल्तान को, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से, राजा से मुक्ति मिला। क्या मिला? मुक्ति मिला। किसने कहा था? तो बदायूनी। कौन कहा था? बदायूनी। बदा इतिहासकार, बदायूनी इतिहासकार बदायूनी ने कहे थे, बदायूनी ने कहे थे। अब बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पे कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक भी बहुत काम करते, बहुत सारे काम। फिरोज शाह तुगलक, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे FST। क्या बोलेंगे? FST, FS। इसी में एक पॉइंट लिख लेना, इसे अकबर का पुरगामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन बोलेगा अकबर का पुरगामी किसे बोलते हैं? यानी अकबर जिस प्रकार सुधारात्मक कार्य किए थे उसी प्रकार कौन किए थे? वो किए थे फिरोज शाह तुगलक। तो अकबर का पुरगामी, अकबर का पुरगामी किसे कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक। इन नोट्स में लिख लेना थोड़ा, ठीक है ना। और दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत, सल्तनत का अकबर किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह। अब बताओ फिरोज शाह तुगलक जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक जो है, अच्छा बताओ ये जो आपका है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ सिंध के ठट्टा में। कहाँ हुआ था? सिंध के ठट्टा, सिंध के। मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु कहाँ हुआ था? सिंध के ठट्टा, सिंध के ठट्टा में। और फिरोज शाह तुगलक राजाभिषेक कहाँ हुआ था? जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक मरा था वहीं ही फिरोज शाह तुगलक राजाभिषेक करवाए थे। तो बताओ इसका राजाभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्याभिषेक, थोड़ा फास्ट में चल रहा है, फास्ट में चल रहा है, बोलना पहले एकदम ध्यान से देखते हैं ना। इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था सिंध के ठट्टा, सिंध के ठट्टा, सिंध के
इसका रिजर्व विषय सिंध के ठट्टा में, सिंध के ठट्टा में हुआ था। और ये जो है ना ब्राह्मणों पर क्या बोलेंगे, ब्राह्मणों पर जजिया कर। ऐसा हम तो लोग जानते हैं, सुनो यहाँ पर, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कौन लगाए थे, मोहम्मद बिन कासिम लगाए थे, लेकिन वो जो है ब्राह्मण पर नहीं लगाए थे। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर, ब्राह्मणों पर भी, ब्राह्मणों पर जजिया कर कौन लगाए थे, तो वो लगाए थे फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है जजिया कर ब्राह्मण पर जजिया कर लगा दिए थे, क्योंकि इसका जो माँ थी वो हिंदू थी और पितायो थी वो मुस्लिम था। तो इसको जो है ये सोचा था कि हमको जो है सब दाग में लगा दे कि हिंदू माँ से उत्पन्न लिया है, इसलिए जो है हिंदू को सपोर्ट करता है। इसी चक्कर में बन गया क्रूल, क्या बन गया, बोला सब लोग हमको दाग ही नहीं लगाए, इसलिए देखो हम एक से एक फैसला लेंगे हिंदू के खिलाफ। और पहला फैसला क्या लिए थे, पहला फैसला ये लिए थे ब्राह्मणों पर जजिया कर। और यहाँ सुनो, इसके समय फिरोज शाह तुगलक के समय कुल मिला के 24 टैक्स था। कितना टैक्स था फिरोज शाह तुगलक के समय, कुल मिला के कितना टैक्स था, 24 टैक्स था। 24 टैक्स, कितना टैक्स था, ये 24 टैक्स को समाप्त कर, 24 टैक्स को समाप्त कर दिया है। मात्र कितना रखा था, मात्र 4 टैक्स को रखा था। जैसे नरेंद्र मोदी आए थे और बहुत प्रकार के टैक्स खत्म किए थे, एगो जीएसटी रहने दिए, क्या रहने दिए, जीएसटी यही लाए थे फिरोज शाह तुगलक। कौन लाए थे, यो लाए थे जीएसटी, बोला हम भी जीएसटी लाएंगे। और जो वो आल झाल टैक्स था सबको मारा गोली, क्या मारा, और सबको 4 टैक्स के अंदर सिमट दिया था। जैसा जीएसटी के अंदर बहुत सारा टैक्स अभी घुसा दिया है, उस प्रकार ये भी किए थे। अब बताओ इसको, अब टैक्स देखते, टैक्स के प्रकार, टैक्स के सुनो यहाँ पर, टैक्स के प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, बता रहे हैं। यहाँ सुनो, अकबर ने हटाया बता दिए थे, जजिया कर के इतिहास के बारे में बहुत पहले पढ़ाए थे, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में भी पढ़ाए थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, बता रहे हैं क्या, बता रहे हैं टैक्स के प्रकार, टैक्स के प्रकार बता रहे हैं। तो टैक्स के प्रकार हम ध्यान से सुनो, क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितना लोग से बनता नहीं है, क्योंकि जल्दी लोग इसे पढ़ करता है। टैक्स के प्रकार देखेंगे, देखो एक जजिया क्या है, जिसके बारे में आप लोग को भली भांति पता है। दूसरा जकात क्या है, जकात क्या है, तीसरा है खुम्स, क्या है खुम्स, क्या है, चौथा है खराज, क्या है खराज, क्या है, और 5वां है उस्र, क्या है उस्र, नया लिखा होगा लिख लेना, ठीक है ना, उस्र। ये 5 टैक्स के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे इम्पोर्टेंट टैक्स जो है, जिसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जिसका इतिहास के बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं, इतिहास के बारे में इसके बहुत पहले ही पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना, मोहम्मद बिन कासिम के समय ही, तो ठीक है ना। जजिया कौन है, हाँ ठीक है, विजयनगर का स्थापना बिल्कुल राइट है, हमें बहुत पहले ही बताए थे। सुनो यहाँ पर हम बताए थे कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय बताए थे ना कि सुनिए ध्यान से, थोड़ा फास्ट में चल रहा है, बता रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था, बताए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही क्या किए थे, तो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे, हरिहर एवं बुक्का। बताओ किसके समय विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसके समय विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का। किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का। कब किया था, 1336 में, बोले ना कब किया था, 1336 में। और किसके समय जो है, किसके समय दिल्ली सल्तनत से अलग होकर बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। यानी बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसके समय हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य का स्थापना किसके समय हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक। कब हुआ था, 1347। कब हुआ था, 1347। किसने किया था, हसन गंगू। किसने किया था, हसन गंगू। और ये दोनों घटना घटा था मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक यात्री आए थे, मोरक्को यात्री। बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक इब्न बतूता, क्या बोल रहा है, इब्न बतूता नामक यात्री। यार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लिखे नहीं लेकिन बोल लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक यात्री आए थे, यहाँ जा तुम। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक यात्री आए थे जिसका नाम क्या था, इब्न बतूता। ये गाना भी कौन सी है, इसका गाना है, इनमें लोग सुट्टा फुट्टा की बोलता है, नहीं बोलता है, कुछ बोलता है। यह इब्न बतूता कौन सी है, इब्न बतूता। बताओ इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे, मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे,
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुन। अभी बताए थे विजयनगर सम्राट बताए थे, जिसका स्थापना 1336 में हुआ था, ठीक है ना। और स्थापना कौन किए थे? हरिहर एवं बुक्का ने किए थे। मार दिया मुक्का, कर दिया स्थापना बुक्का। कौन कर दिया? मारा मुक्का, कर दिया बुक्का, स्थापना कौन कर दिया? बुक्का। और किसे समय किए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। और बहमनी समय का स्थापना जो है 1347 में किए थे। कौन किए थे? हसन गंगू। हसन गंगू किसके समय किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय किए थे। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला आप लोग का है कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। कहाँ के यात्री थे? मोरक्को। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। और इब्न बतूता एक पुस्तक लिखे थे। इब्न बतूता एक पुस्तक लिखे थे, उसका नाम क्या था? लेहरा। तुम लोग लेहला, तुम लोग कौन सी है? लेहला, लेकिन यहाँ रेहला। कौन सी है? बताओ। रेहला नामा पुस्तक कौन लिखे थे? इब्न बतूता। रेहला नामा पुस्तक कौन लिखे थे? इब्न बतूता। इब्न बतूता काफी इंपोर्टेंट, इसलिए बार बोल रहा है। बताओ फिर बोलो कि इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे? मोरक्को को। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। पुस्तक का नाम क्या था? रेहला पुस्तक कौन लिखे हैं? इब्न बतूता। और याद रखना इसके इब्न बतूता के विद्वान से, इब्न बतूता जो है विद्वान थे, इसके विद्वान से जो है खुश होकर मुकम्मो खुश हुआ, यानी मोहम्मद बिन तुगलक खुश हुआ। ऐसे दिल्ली के काजी, कौन सी? दिल्ली के काजी नियुक्त कर दिया है। और ये इब्न बतूता, सुनो यहाँ पर, इब्न बतूता को जो है इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना कौन सी अपना राजदूत के रूप में कहाँ भेजा? चीन। कहाँ भेजा था? चीन। फिर बाद में जो इब्न बतूता जो है, फिर मोहम्मद बिन तुगलक का जो है इब्न बतूता से कुछ बगजक हो गया। क्या हो गया? जेल में डाल दिया। जो जेल में कहाँ जो तेरा बहुत सम्मान दे लियो, जो अब जेल में। कहाँ पर? यानी मोहम्मद बिन तुगलक कुछ सफल ना हो रहा है, चाहे आदमी या कोनो सफल हो रहा है, तो फिर जो है सम्मान भी देने वाला कौन है? सम्मान भी देने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है, और जेल में डालने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है ना। तो इतना याद रखने से काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बोल दिए, लिखा हुआ है। लिख की करा है सब यहाँ पर आके की होगा। अब सुनो यहाँ पर फिरोज शाह। तो देखो यहाँ पर टैक्स, देखो टैक्स ला, ये सभी टैक्स काफी इंपॉर्टेंट है। सुन यहाँ ला, सुन टैक्स जा कौन सी है? ऐसे सुनो, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, चूंकि इसके बारे में हम पूरा पहले पढ़ाए हुए हैं। खाली जगह लिख देते हैं, कोई दिक्कत है? अरे पढ़ाए ना पहले। जज क्या है? यह गैर मुसलमान। क्या है गैर? तो समझा? गैर मतलब सुन, गैर मतलब हिंदू हो गया। गैर मतलब नहीं, गैर मतलब ऐसा गैर हिंदू यानी हिंदू नहीं, गैर मुसलमान यानी मुसलमान नहीं, गैर मतलब नहीं, गैर मतलब तो गैर मुसलमान। क्या बता रहे हैं? गैर मुसलमान यानी मुसलमान नहीं, यानी खासकर हिंदू। गैर मुसलमान मतलब हिंदू से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स को क्या बोलते हैं? जजिया। क्या बोलते हैं? और ज़कात क्या है? तो गैर मुसलमान, गैर हिंदू मतलब हिंदू नहीं, हिंदू यानी मुसलमान, खास करके मुसलमान। कौन सी? मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स क्या कहलाएगा? ज़कात। क्या खुम्स के बारे में पहले बताए थे? ये पहला खुम्स के बारे में बताए थे। खुम्स के बारे में बहुत पहले बताए थे, ठीक है ना। आप लोग को याद होगा। खुम्स के बारे में बताए थे। कौन चीज बताए थे? कौन सी? युद्ध क्षेत्र में। क्या बोले थे? युद्ध क्षेत्र में लूटा गया धन पर लगने वाला टैक्स, युद्ध क्षेत्र में लूटा गया धन पर लगने वाला टैक्स। कौन सी? टैक्स। ये कौन सी है? खुम्स। अब खुम्स के बारे में डिटेल से बताया था अलाउद्दीन खिलजी के समय खुम्स के बारे में डिटेल से नहीं बताए थे। फिर खराज क्या है? यह है कौन सी? यह है गैर मुसलमान बोले तो हिंदू। कौन सी? हिंदू से भूमि पर लगने वाला टैक्स, भूमि पर
लगने वाला टैक्स, लगने वाला टैक्स क्या बोलते हैं? खराज। क्या बोलते हैं? खराज। अगला उसर कौन सी है? यहाँ करो गैर हिंदू। क्या करो? गैर हिंदू। गैर हिंदू मतलब कौन सी? मुसलमान। कौन सी? जो हिंदू नहीं है, मुसलमान से लिया जाने वाला भूमि कर। भूमि यानी टैक्स, क्या बोलते हैं? उसर। काफी इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को लगता है कौन सी पढ़ा रहा है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों ऑप्शन दे देगा, कहेगा मिलान कर। क्या देगा? ये क्वेश्चन किस तरह पूछा पता है? जज दे देगा, ये बात लिख देगा, अब मिलान करो जाके। ये क्वेश्चन आएगा हार्ड क्वेश्चन में पूछेगा ना, यही से क्वेश्चन आता है और मिलान करने लिए दे देगा। समझ आया है ना? ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम जोर दे रहे हैं। समझा लेला? अरे बोल ना लेला, ना समझा? समझ आ गया? जजिया, जकात, खुम्स, खराज, उसर। समझ गया है? नोट्स में उसर ना लिखल है, नोट्स में उसर लिख लेना। समझ आया है? समझा लेला? ठीक है ना? अब सुनो, अब जो है ये फिरोज शाह तुगलक जो है बताए थे कि नहर का निर्माण पहली बार कौन करवाए थे? नहर का निर्माण कराए थे कौन? गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन नहरों के जाल फिरोज शाह। और फिरोज शाह तुगलक जो है ना, कितना बड़ा छोटा नहीं, फिरोज शाह तुगलक जो है कितना बड़े बड़े नहर का निर्माण करवाए थे? ये बताओ 5। कितना? तो फिरोज शाह तुगलक का निर्माण कार्य देखो यहाँ पर पहला निर्माण कार्य कौन सी है? कुतुब मीनार की 5वां मंजिला। क्या बता रहे हैं? कुतुब मीनार के चौथा कौन सी एवं 5वां मंजिला कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। तो पहले पढ़ाए थे ना? पढ़ाए लेना। और क्या रहा कुछ लिख रहा है? फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ ध्यान दो, अब सुनो, यहाँ पर ध्यान दो। फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर, बड़े बड़े नहर का निर्माण करवाए थे? 5 बड़ा नहर। 5 बड़ा नहर। अच्छा बताओ, ये सब नहर वगैरह बनाएगा, फायदा जनता ना होगा? ये सामाजिक कार्य कर रहा है, न कर रहा है? यही सब तो आदमी महान बनता है। 5 बड़ा नहर। और फिरोज शाह तुगलक जो है लगभग 300 शहर का स्थापना किया। 300 शहर की स्थापना किए। क्या किए थे? स्थापना बसाया। मुझे बसाया लिखो, अच्छा रहेगा। बसाया क्या था? बसाया। बताओ, तुगलकाबाद का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। तुगलकाबाद का स्थापना किए थे गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन 300 शहर बसाया था फिरोज शाह तुगलक। उसमें पहला कौन सी? फिरोजपुर। कौन सी है? फिरोजपुर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है ना? फिर फतेहाबाद। क्या बता रहे हैं? फतेहाबाद का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। और क्या है? फिरोजपुर हो गया है, फतेहाबाद हो गया है, और फिरोजाबाद। कौन सी? फिरोजाबाद का स्थापना भी कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार। कौन सी बोल रहे? हिसार का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। यहाँ तक कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? तो फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ पर है? दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अभी इसका नाम क्या रखा गया है? अभी इसका नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया। अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। और ये सभी का स्थापना कौन किया थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह ये तो ऐसे है। फिरोजपुर फिरोज शाह, फतेहाबाद फिरोज शाह, फिरोजाबाद फिरोजा से फिरोजपुर, फिरोजा से फिरोज शाह तुगलक, जौनपुर फिरोज शाह तुगलक। लेकिन जूना खा किसका मूल नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के याद में ही
जौनपुर की स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार का स्थापना किसने किए थे? फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह। और पूर्व का सिराज किसे कहा गया? पूर्व का सिराज, जौनपुर। पूर्व का सिराज, पूर्व का सिराज किसे कहा गया था? जौनपुर। याद हुआ? बताओ बताओ। फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने लगभग कितना बगीचा का निर्माण करवाया था? क्योंकि मोहम्मद में तुगलक परवाया सबके गर्मियम जो है राजधानी परिवर्तन किया था और दिल्ली से दौलताबाद ले चल गया था। रास्ते में कितना लोग मर गया था, तो बोला था पेड़ पौधा रहना जरूरी है, बगीचा रहना जरूरी है। बताओ तो फिरोज शाह तुगलक जो है लगभग कितना बगीचा, बताओ लगभग कितना बगीचा बनवाए थे? तो 1200। कितना? 1200 बगीचा, 1200 बगीचा। चलो बिल्कुल राइट लिख दिया। अब फिर इस सब याद ना हुआ? अरे याद हुआ? अब फिरोज शाह तुगलक और क्या किया? तो फिरोज शाह तुगलक बहुत सारा विभाग बनाए थे। क्या बनाए थे? विभाग बनाए थे। जैसे बोलेगा, यहाँ ध्यान दो। विभाग, क्या लिख रहा है? विभाग बनाए थे। सुनिए यहाँ पर, जैसे बोले कौन चीज? दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। कितने बार बोलबो किए थे? ना बोले थे? अरे आई बोले थे नहीं बोला? दीवान ए बंदगान। देखो सुनो यहाँ पर, सबसे ज्यादा दासों का शौकीन, दासों का, वह कौन सा शासक था जिसे दास का शौकीन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में लगभग कितना दास रहते थे? 1,80,000 दास रहते थे। समझ रहा है? 1,80,000 दास रहेगा तो खाली विभाग तो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो बताओ दीवान ए बंदगान कौन विभाग है? दास विभाग, दास विभाग, दास विभाग कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात कौन विभाग है? दान विभाग, दान विभाग कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए इस्तिहाक, दीवान ए इस्तिहाक कौन विभाग है? पेंशन विभाग, पेंशन विभाग कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। एगो नया चीज लिखा रहा हूँ, लिख रहे नया चीज लिखा रहे हैं, ठीक है ना? दार उर सफा। क्या बोल रहे हैं? दार उर सफा। सफा कर देंगे, क्या कर देंगे? दार उर सफा, दार उर सफा। दार उर सफा क्या था? अस्पताल। क्या था? अरे बता ले रहा। दार उर सफा को क्या था? अस्पताल। क्या था? बताओ। दार उर सफा क्या था? अस्पताल। इसका गठन कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, तो फिरोज शाह तुगलक वाले तैयार रखना, ठीक है ना? लेकिन उसके बाद यहाँ सुनो, यहाँ सुनो, इसके साथ ही जो पहले पढ़ाए थे वो भी लिखा लेते हैं, यहीं पर कार्यक्रम सुधार रहेगा। अरे दीवान अर्ज नहीं पढ़ाए थे? दीवान मुस्कान पढ़ाए थे? दीवान कोई पढ़ाए थे? सब एक के बाद लिख देते तो डिवीजन कलम सुधार रहेगा, ठीक है ना? तो सुनो, दीवान अर्ज क्या बोल रहा है? दीवान ए अर्ज कौन विभाग है? सैन्य विभाग। स्थापना कौन किए थे? बलवान लिखा, अस्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी। नगर वेतन अलाउद्दीन खिलजी। अगला दीवान ए मुस्तखराज। क्या बता रहा है? दीवान ए मुस्तखराज। मुस्त खराज मतलब कौन चीज? वित्त विभाग। स्थापना कौन चीज? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन एक कौन चीज? एक। फिर दीवान ए कोई, दीवान ए कोई, दीवान ए कोई कौन विभाग? को से कोई, को से कृषि कौन बनाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ये याद होना चाहिए। बता रहे, इस क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इग्नोर नहीं कर सकता इसको, ठीक है ना? याद कर लो। देखो दीवान ए मतलब विभाग। दीवान मतलब सुन, दीवान मतलब विभाग, दीवान मतलब सुन, दीवान ए मतलब विभाग। यहाँ सुनो तुम लोग, दीवान ए मतलब विभाग, बनगान मतलब दास, दास विभाग, खराज मतलब दान, दान विभाग, इस्तेमाल मतलब पेंशन, पेंशन विभाग, ठीक है ना? आज मतलब सैन, सैन विभाग,
मुस्कान मतलब वित्त, वित्त विभाग। कोई मतलब कृषि, कृषि विभाग। आ गया यार? बताओ, ये याद होना चाहिए, इस सबको इग्नोर करिए ना सकता है। यही सब तो जान है दिल्ली सल्तनत का। और क्वेश्चन पूछता है दम पर, ठीक है ना? जल्दी लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट तो होगा नहीं। अब सुन यहाँ पर, सुन, ये फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह, सुनिए, फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक जो है, ये जो है ना, फिरोज शाह तुगलक जो है, ये सिक्का चला क्या जहाँ से? फिरोज शाह तुगलक जो है सिक्का भी चलवाए थे। उस सिक्का का नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक के सिक्का जो था एकदम बिखे था। कौन सी था? फिरोज शाह तुगलक के जो सिक्का था वो एकदम बिखे था। कौन सी था? तो आधा एवं बीक, आधा एवं, तो आधा एवं बीक नामक सिक्का कौन चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह, आधा दिखाई दे रहा? आधा एवं बीक नामक सिक्का फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सुनो, फिरोज शाह तुगलक पर 2 पुस्तक लिखा गया है। फिरोज शाह तुगलक पर 2 ठो पुस्तक लिखा गया है, काफ़ी अरब पुस्तक है। उसका नाम सुनो, एक क्या है? एक पुस्तक है, एक है तारीख फिरोज शाही, काफ़ी इंपोर्टेंट है, भी आई करो, ये सब काफ़ी इंपोर्टेंट है। तारीख फिरोज शाही, तो तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? बताओ। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखा है जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन तो सब मरनी, तो सब जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन। लेकिन एक किताब और पूछता है, कन्फ्यूजन तुम्हें हो जाता है। उस किताब का नाम है फुतुहात फिरोज शाही। क्या है? फुतुहात, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए, तो फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये फिरोज शाह तुगलक खुद लिखा है। फिरोज शाह तुगलक खुद लिखा है। और जिस पुस्तक को खुद लिखा जाए उसे बोलते ऑटोबायोग्राफी, यानी आत्म कथा, आत्म। लेकिन इसी से मिलता जुलता किताब एक और है। अच्छा, कुछ एक किताब और है, तुगलकनामा। कौन सी है? तुगलक, तुगलकनामा, तुगलकनामा में तुगलक वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। और कल हम सेट करवा रहे थे, सुनो यहाँ पर, कल जब हम सेट करवा रहे थे, शाम में करवा रहे थे, इसी से 2 क्वेश्चन था, नहीं था? इसी से 2 क्वेश्चन था। एक था दार ऊर सफा का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। एक था तुगलकनामा। कल सकम दोनों क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन था। तुगलकनामा का लेखक कौन है? बताओ। कल बताया था सेट में, शाम में बताया थे, बताओ। तुगलकनामा का लेखक कौन है? बता दो, पक्का सब ले लें। अभी हम चाहते हैं ना इसको, तो इसको खत्म कर देते आप ले, ऊपर ऊपर पढ़ाते खत्म कर देते, लेकिन ना, परीक्षा जो डिमांड है वो बताना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा परीक्षा पकड़ाएगा। शॉर्ट में पढ़ाने हम भी जानते हैं। तो तुगलकनामा क्या बता रहे हैं? तो तुगलकनामा लिख लेना, नोट्स में नहीं लिखा हुआ है। तुगलकनामा का लेखक था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। लेकिन इसी से मिलता जुलता किताब और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर सुन लो, एक जगह लिखा रहेगा, या करने में सुविधा रहेगा और डाउट भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसी से मिलता जुलता किताब और है। जैसे यहाँ पर है तारीख ए फिरोज शाही, तारीख उसी प्रकार एक पुस्तक और है जिसका नाम है तारीख ए मुबारक शाही। क्या है? तारीख मुबारक शाही। क्या बोल रहे हैं? तारीख ए मुबारक शाही। ये मुबारक लोधी पर लिखा हुआ है। और मुबारक शाह लोधी के दरबार में एक सूफी संत थे, उसका नाम था याह्या बिन अहमद सरहिंदी। क्या बोल रहे हैं? याह्या बिन अहमद सरहिंदी। बोलो जला, बोल रहे तब याद होगा। याह्या बिन अहमद सरहिंदी। दहिया बिन न, दहिया बिन नहीं बोल, दहिया बिन, दहिया बिन न, याह्या बिन। कौन सी? तारीख मुबारक शाही याह्या बिन अहमद सरहिंदी। आगे भी मिल जाएगा ये, लेकिन यहाँ पर हम लिख दिया है
क्या आप लोग एक के बार पढ़ो और सब याद हो जाए, अच्छा ना रहेगा? एक के बार पढ़ो सब याद हो जाए। आप परीक्षा दृष्टि से भी आए सब है, ठीक है ना? बताओ तारिक मुबारक शाही, याह्या बिन अहमद सरिंदी, तारिक फिरोज शाही, जियाउद्दीन बल्ली, तारिक मुबारक शाही, याह्या बिन अहमद सरिंदी। और याह्या बिन अहमद सरिंदी किसके दरबार में रहते थे? मुबारक शाह, मुबारक शाह लोधी, मुबारक शाह लोधी। समझ आया ना? समझा? बोलो ना, आगे बढ़े। अब सुनो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फिरोज शाह तुगलक जो है एक जैन गुरु थे, जैन गुरु थे। उसका नाम था प्रभु जैन सूरी, प्रभु जैन सूरी। उसको भी ये सम्मान किया क्या थे? सम्मानित किए थे, सम्मानित किए थे। अब आप लोग को बताना है फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन थे? फिरोज शाह तुगलक उत्तराधिकारी कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठे थे? नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन। और क्या? मोहम्मद। और क्या? तुगलक, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट था दुइये गो मेन रूप से, एक मोहम्मद बिन तुगलक और एक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। समझ आ गया है ना? यही दोनों इंपॉर्टेंट था। आप सुनो यहाँ ध्यान से, सुन ध्यान से। नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक नाश दिया, क्या किया था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या किए थे? नाश दिए थे, नाश दिए थे। और इसका हत्या कर दिए कौन? यानी इसके पराजित कौन किए थे? इसके पराजित किए थे खिजर खान। नहीं, सुनो, इसी समय पर तैमूर लंग का आक्रमण क्या हुआ था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय ही तैमूर लंग, किसका? तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब किया गया था? 1398 ईस्वी। याद करो, क्वेश्चन भी आई है, ये भी आई, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना? तैमूर आया, तैमूर आया, तैमूर आया, ठीक है ना? कहानी सुना होगा, ये हम लोग पढ़े थे, कब पता है? तैमूर आया, तैमूर आया वाला कहानी, ये सब लगभग 3-4 कहानी था। ये तैमूर लंग की कहानी था, ठीक है ना? उसमें बच्चा रहता है और वो चाकू पे आते रहता है। पढ़ा तुम लोग पढ़ने क्या? कहानियाँ बदल गया तुम लोग का, ठीक है ना? तो तैमूर भारत आक्रमण कब किए थे? 1398 में। और नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक क्या हुआ? पराजित। क्या हुआ? पराजित। क्या हुआ था? पराजित हो गया था। और इस प्रकार जो है तुगलक वंश, क्या बता रहा है? तुगलक वंश का अंत हुआ था। और तैमूर लंग जो है ये जीता हुआ प्रदेश, जैसे मुल्तान को जीता था, सिंध को जीता था, ठीक है ना? सुल्तान को जीता था, ठीक है ना? ये सभी को सौंप दिया। किसको? ये सभी को खिजर खान को सौंप दिया, अपने चल गया अपने। इस प्रकार खिजर वंश का स्थापना होता है। लेकिन खिजर वंश का जो है तुगलक वंश का पूरी तरह समाप्ति कब होता है? 1398 में नहीं, तुगलक वंश का पूरी तरह समाप्ति होता है 1414 में समाप्त होता है। और खिजर खां जो है इस प्रकार खिजर वंश का स्थापना करता है 1414 ईस्वी में। और खिजर खां को ही बोलते हैं क्या? सैयद खां। तो सैयद वंश का स्थापना 1414 में। समझ आया? इतना समझ गए? बताओ, पूछो को चलो। इसी का बाद खिजर खां का स्थापना हुआ था। तो वही बता रहे हैं, कल पढ़ाएंगे और डिटेल में दर्शन लो, ठीक है ना? सुनिए ना, सुने रे, जितना पढ़ाते सुने। बोलो, तुगलक वंश का स्थापना कौन किया? बंद करो ना, बोलो बंद करो। अब बकना स्टार्ट करो मेरे साथ। 10 मिनट में पूरा ना बैक दो, पागल जैसा। पागल बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? पागल सबक हो। बताओ, तुगलक वंश का स्थापना कौन किया है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकाबाद का स्थापना कौन किया है? गयासुद्दीन तुगलक ने किए हैं। फिर बताना है कि लकड़ी के महल गिनती स्मृति किसका हुआ? गयासुद्दीन तुगलक के भतीजा नाम क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाए थे? करामानिकपुर में करवाए थे। फिर बताना आप लोगों को, बताओ कि मोहम्मद बिन तुगलक के मूल नाम क्या था? जूना था। रक्त पिपासु बादशाह किसे कहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक।
स्वप्न सिर भाषा से कहे थे। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन मनौती किसे बोले थे? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर बताना है सबसे शिक्षित बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विद्वान बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे विशाल साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक, सबसे योग्य मोहम्मद बिन तुगलक। और किसके समय जो है विजयनगर साम्राज्य टूट गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। कब टूटा था? 36 में। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कौन किया था? हरिश्चंद्र का। किसके समय जो है बहमनी समाज का स्थापना हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी समाज का स्थापना कब हुआ था? 1347 में। किसने किया था? हसन गंगू, हसन गंगू ने किया था। इब्न बतूता नामक यात्री कहाँ के थे? मोरक्को। किसके दरबार में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। रहला नामक पुस्तक कौन लिखा है? इब्न बतूता। और दिल्ली के काजी किसे नियुक्त किया गया था? इब्न बतूता। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना राजदूत के रूप में कहाँ भेजा था? चीन। कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। किसने दोआब क्षेत्र में टैक्स वृद्धि किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या पर गया था? अकाल। दीवान ए कोई का स्थापना कौन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोई क्या था? कृषि विभाग। किसने राजधानी परिवर्तन किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ किए थे? दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद। सफल रहा? नहीं, असफल। और सफल रहा था। किसने सांकेतिक मुद्रा जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? कुबलाई खान। कुबलाई खान। किसने खुरासन अभियान किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। सफल रहा? नहीं, असफल। कौन सी? असफल। ओ सफल रहे थे। फिर बताए थे किसके मृत्यु पर? किसके मृत्यु पर? किसके मृत्यु पर कहा गया था कि अंततः या अब जाकर राजा को यानी सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिला है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। किसने कहा था? बदायूनी। बदा इतिहासकार बदायूनी ने कहे थे। इतिहासकार बदायूनी ने कहे थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अकबर का पूर्वगामी किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक। ब्राह्मणों पर जाकर कौन लगाया था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 24 प्रकार के टैक्स को कितना भाग में बदल दिया? 4 भाग में। ब्राह्मणों पर या सुनो, हिंदुओं से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स को क्या बोले थे? जजिया। मुसलमान से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स क्या बोले थे? जकात। और युद्ध में जीते हुए धन पर लगने टैक्स को खुम्स। सिंचाई पर हिंदुओं द्वारा भूमि टैक्स को क्या बोलते हैं? खराज। और मुसलमान पर लगने वाला भूमि टैक्स को उस्र। क्या बोलते हैं? उस्र। फिर 5 बड़े नगर का स्थापना कौन किए? 5 बड़े नहर को बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह। कुतुब मीनार का चौथा और 5वां मंजिला कौन बनाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिर 300 नगर कौन बसाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजपुर कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोजाबाद कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फतेहाबाद कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। हिसार कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर कौन बनवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कितना बगीचा लगवाए थे? 1200 बगीचा। 1200 बगीचा। नहरों के जाल कौन लगवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिर बताना है दीवान ए बंदगान कौन विभाग था? दास विभाग। दीवान ए बंदगान का स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। दासों से खिल कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में कितना दास था? 1,80,000। दीवान ए खैरात कौन विभाग है? दान विभाग। स्थापना कौन की है? फिरोज शाह तुगलक। दीवान इश्तिहार कौन विभाग है? कौन विभाग है? तो पेंशन विभाग। स्थापना कौन की है? फिरोज शाह तुगलक। दार उर सफा क्या है? अस्पताल। अस्पताल है। स्थापना कौन किए थे? फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए अर्ज क्या है? सैन्य विभाग। स्थापना कौन किए हैं? बलबन। दीवान ए मुस्खराज क्या है?
वित्त विभाग स्थापना कौन किए हैं? अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए कोई क्या है? हिस्ट्री विभाग स्थापना कौन किए हैं? मोहम्मद बिन तुगलक। फिर बताए थे कि तारिक ए फिरोज शाह का लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन। लेकिन फुतुहात ए फिरोज शाह कौन लिखे हैं? फिरोज शाह तुगलक खुद। फिरोज शाह तुगलक ऑटोबायोग्राफी क्या है? फुतुहात ए फिरोज शाही तुगलक नामा कौन लिखे हैं? अमीर खुसरो। तुगलक वंश की जानकारी मूल रूप से किससे मिलता है? तुगलक नामा में। और तारिक के मुबारक शाही कौन लिखे हैं? याह्या बिन अहमद सरिंदी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तैमूर लंग भारत आक्रमण कब किए थे? 1398। उस समय शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। कौन हार गए थे? नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तैमूर लंग को भारत में साथ कौन दिए थे? खिजर खां। कौन दिए थे? खिजर खां। इसीलिए तैमूर लंग ने जिता हुआ क्षेत्र को किसे सौंप दिया था? खिजर खां को। लेकिन खिजर खां ने कब जाकर तुगलक वंश को अंत कर दिया पूरी तरह से और खिजर वंश का स्थापना किया था? 1414 में किए थे, ठीक है ना। और खिजर वंश का स्थापना हो जाता है। किसको याद नहीं होता? इस तरह बोल देगा। अब बताओ लास्ट में अगर इस तरह रिविजन नहीं करवाएंगे ना, जो लास्ट में हम करवाते हैं, यही तो रामबाण है। पहले दम पढ़ाओ, ए बेला सुनिए सब पहले दम सब पढ़ाते हैं, समझाते हैं। उसका नाम धुआंधार सीरीज चलता है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी और धुआंधार सीरीज जी के जी मस्ती में चलता है, नहीं चलता है। अगर ये सब करवाने से फायदा ना होता है। लास्ट में 10 मिनट जो बोलते हैं दिमाग में सब नहीं घूमता है, इसीलिए लास्ट में हम बोलते हैं। इसी तरह बोलने की कोशिश करो, ठीक है ना। सब कुछ याद हो जाएगा और सब कोई परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइम कितना हो गया? सोचे ख़त्म कर देंगे। ऐसे छोटा है खिजर वंश और लोधी वंश छोटा है, एक वीडियो में अलग से ले लेंगे। और ऐसा होगा तो ऑब्जेक्टिव भी ले लेंगे, तो ऑब्जेक्टिव से बहुत लगाना पड़ेगा। 5 वंश नहीं पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से बहुत लगाना पड़ेगा, तो ऑब्जेक्टिव अलग से क्लास लेकर आएंगे, ठीक है ना। चलो कल खत्म करेंगे, आराम से पढ़ो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कल जो है करा देंगे खिजर वंश यानी सैयद वंश और लोधी वंश करवा देंगे। एनी प्रॉब्लम? बोलो नो, जल्दी बोल दो नो। चलिए, थैंक्स भैया, मोस्ट वेलकम। सर घर हम पढ़ी खरी भागे में रही, ठीक है ना। सर अब शाम में यूट्यूब पर जो क्लास लेते हो जरूर देखो, तुम लोग ले ला। सर मैं कल क्लास लिए थे, नोटबुक के PDF भी मिलेगा सर, सब तो PDF पर डाल रहे हैं। कोई क्लास में जरूर PDF डालल है, फ्री में PDF आपको मिल जाएगा। क्लास लो, फ्री में PDF मिल जाएगा, टेंशन नहीं लो। थैंक यू सो मच सर, ओके बाय सर। चलो थैंक यू भैया। नेट बहुत खत्म हुआ होता है, सुमन का नेट ज़्यादा खत्म होता है। लो क्वालिटी रखिए, लो क्वालिटी रखिए, लो क्वालिटी, ठीक है ना। गदा उड़ा दिए सर, एकदम गदा उड़ा देंगे। आप लोग को तो बोले थे जिक्के जी मस्ती जरूरत तो रहो, एकदम जो रटवा कौन जी देंगे? समझाएंगे पहले, याद करवाएंगे, फिर जो रिविजन करवाएंगे तो धीरे याद हो जाएगा, रटा जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव लगवाएंगे, सब कुछ क्लियर, ठीक है। 50% खत्म हो गया है। दोनों मिला क्लास, दोनों में क्लास मिला के साइंस और ये मिला के 3 घंटा प्लस क्लास भी हो गया है। बाय बाय, गुड नाइट, सी यू अगेन, बाय। मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। देखिए कुमार नवादा, लाजवाब क्लास, थैंक यू, मोस्ट वेलकम मिलके जी। राहुल यादव आपका पक्का चला, राहुल यादव ओ पक्का है, राहुल कच्चा ना होना है राहुल जी, ठीक है ना। भगवान को फिजिकल निकला भैया, ये फिजिकल ना हुआ इनका। सर एग्जाम तक फाइनल सब्जेक्ट खत्म कर देंगे ना? कौन एग्जाम बताओ खत्म क्या नहीं करेंगे? अच्छा आप लोग से थोड़ा बोलते हैं, सुनो आप लोग यहाँ ध्यान से। स्टैटिक जीके में जो है, जो आप लोग के लूसेंट ने पीछे दिया हुआ स्टैटिक जीके, उसका वीडियो आप लोग को हम डाल देते हैं, मेरे पास है, तो उसको सभी देखते रहिएगा, ठीक है ना। धीरे धीरे कर 2 वीडियो पढ़ने डालते जाएंगे, एक वीडियो पढ़ने डालेंगे, ठीक है ना। तो उसको देखिएगा, जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, ऐसा करें, ठीक है ना। ऐसे 2 वीडियो स्टैटिक जीके डाले हैं ना, स्टैटिक जीके का आप लोग को जो 2 वीडियो हम डाल रहे हैं, आप लोग देखे होंगे, तो क्या उस तरह डाल दें तो और जल्दी आप लोग का जो है कवर हो जाएगा। बोलिएगा तो डालेंगे, तो पढ़ेबे करेंगे हम, ठीक है ना। सर हम कल ही जुड़े हैं, कहाँ से पढ़ाई करें? शुरू से करो और फिर जो शाम में जो लगातार पढ़ाते हैं लाइव में भी जुड़ो, जो छूट गया उसको जल्दी कवर करो, ठीक है।
सर आप दम भर पढ़ाते हैं, दम भर पढ़ाते हैं दम। हम देखो जो परीक्षा के डिमांड रहता है उसको कभी ना छोड़ते हैं। आप लोग को बोलते हैं, आप लोग को लगता है कुछ ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जो पहले पढ़वे नहीं किया, हाँ परीक्षा डिमांड है इसलिए बताना पड़ता है। मेरा नोट्स कब आएगा सर जी? कल जो है ना, कल 50 सेट नोट्स निकाले हैं, 50 सेट नोट निकाले हैं। जिसका भी कल से पहले ऑर्डर आया था सबका नोट्स निकल गया है। जिसका भी कल से पहले ऑर्डर आया था सबका कंप्लीट नोट्स निकल गया है, ठीक है ना, पहुंच जाएगा। बिहार पुलिस पलटी किरण का यूट्यूब पर क्लास जरूर कराइए सर। ओके बाय सर। दरोगा बनना है ना, बनना है दरोगा बनना, डबल स्टार लगाना है, ठीक है ना। विक्की संजना तुमको खोज रही है पगला कुंदनमा, संतरा कुंदनमा। बेसिक एग्जाम तक का ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। मैथ रीजनिंग करवाए जदे भजी भोला क्या करते हैं, उतना महंगा बोर्ड क्यों लिए थे शादी को घर में? हाँ वो भी उसको बोले थे पढ़ाने हैं, ठीक है ना, कभी सब कुछ पढ़ाने के लिए, लेकिन अभी बड़ा छुट्टियाँ ना है, पता नहीं। सर विनोद चल गया, हाँ चल गया। चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय बाय।